हेलो एंड वेलकम टू तो आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। और मेरे पास जो सबसे ज्यादा पेरेंट्स के क्वेश्चन आते हैं वो ये हैं जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। और सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, और सबसे पहले आज हम इस वीडियो में नवोदय स्कूल की बात करने वाले हैं। नवोदय विद्यालय से रिलेटेड यानी जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस रहते हैं पेरेंट्स के मन में, मुझसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। और कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा, आंसर दूंगा। और कुछ का जो आंसर रहेगा ना वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे पास ये आता है, सर मेरे बच्चे के सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं, सेलेक्टेड होने के चांसेस कितने हैं, मेरा बच्चा क्या सेलेक्ट हो जाएगा नवोदय विद्यालय में? एक तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ये हो गया, सर कंपटीशन तो बहुत ज्यादा होगी ना, एक जिले में स्कूल कितने होते हैं, कंपटीशन कितना होता है, मेरा बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है तो कितनों के बीच में उसे जाकर बैठना पड़ेगा, वहां की फैसिलिटी क्या रहती है नवोदय स्कूल, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ नवोदय स्कूल, नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय के बेनिफिट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। और सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट ये भी रहता है ना, ये क्वेश्चन ये भी रहता है कि इसमें सर वो ग्रामीण और शहरी वाला कंसेप्ट क्या है, रूरल और अर्बन वाला कंसेप्ट क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सैनिक और सैनिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय की, अगर आपको सैनिक, नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय की अगर प्रिपरेशन करनी है या फिर फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक किसी भी क्लास की अगर प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम, सक्सेस ऑन। ओके, नाउ आ जाते हैं ये हमारे यहाँ के कुछ होनहार बालक हैं, कुछ बच्चे हैं होनहार बालक और बालिकाएं हैं जिनका सिलेक्शन नवोदय में हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो कट ऑफ रहता है ना, अगर आप ग्रामीण एरिया में हैं यानी आप रूरल एरिया में हैं तो आपके बल्ले हैं, आपके मजे हैं। अगर आप रूरल एरिया में हैं, बट रूरल एरिया का जो कंसेप्ट है ना, ये याद रखना कि ये कब आपने अपने बच्चे का फॉर्म फिल कर दिया रूरल रूरल एरिया में, बट किस कंडीशन में उस बच्चे के रूरल एरिया में मतलब वो नहीं होने के चांसेस हो जाते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखना कि हर एक चीज के बारे में अगर आपके माइंड में जरा सा भी क्वेश्चन रहेगा ना, आप नवोदय विद्यालय को समझ नहीं पाओगे। तो ये अगर ग्रामीण क्षेत्र में बच्चा आ रहा है ना, तो देखिए 80 टू 85, यहाँ 85 टू 90 ये सामान्य कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी के वाले के हैं। ये ओबीसी का है, ये एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस जो कि हमारा एक नया कैटेगरी जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, ये कट ऑफ का है यानी कि ये नंबर का दिया हुआ है जो बच्चों की एग्जाम होगी उसकी बेस पर ये नंबर्स हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं भैया चांसेस, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारा जन्म प्रमाण पत्र जिसको हम बर्थ सर्टिफिकेट, एक तो ये हो गया हमारा बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, दूसरा फिफ्थ की मार्कशीट, फिफ्थ की मार्कशीट चाहिए भैया। अब फिफ्थ की मार्कशीट ये नहीं, मतलब इतना नहीं सोचना आपको कि हाँ अभी से फिफ्थ की मार्कशीट मांग रहे हैं भैया। फिफ्थ की मार्कशीट ये कब होती है, जब बच्चे का सिलेक्शन होगा तब। क्योंकि बच्चे की जो एग्जाम होती है ना, पिछली बार अभी की जो एग्जाम हुई थी 2025 की, वो एग्जाम हुई थी हमारी, बच्चों की हुई थी 18 जनवरी को। तो 18 जनवरी तक बच्चों की तो एग्जाम ही नहीं हुई थी फिफ्थ क्लास की। बच्चों की जो एग्जाम हुई वो कब हुई, बच्चों की एग्जाम तो अब भी हुई थी ना उनकी, बच्चों की एग्जाम अब भी हुई है, फरवरी में एंड हुई थी, फरवरी में खत्म हुई थी। तो बच्चों के पास तो रिजल्ट है ही नहीं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आपको एडमिशन के टाइम पर देना पड़ेगा, बट बच्चा क्या है फिफ्थ में कंटिन्यू रहना चाहिए। उसके अलावा हमारा हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ये किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ ये इनके लिए है, ओबीसी एससी एंड एसटी, इनके लिए हमें कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। जनरल वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों का देखना पड़ेगा, बट मतलब जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको इस चीज की कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंस प्रूफ, उसके अलावा फोटो पहचान पत्र, ठीक है ना, फोटो पहचान पत्र यानी कि बच्चों की जो एक तो फोटो हो गई, उसकी आइडेंटिटी, जो भी आधार कार्ड समथिंग जो भी रहे। उसके अलावा देखिए क्या चांस, कितने चांसेस हैं आपके बच्चे के सेलेक्ट होने के, कितने चांसेस हैं। एक जिले में लगभग, ये बहुत, इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं लगभग हर जिले में एक नवोदय विद्यालय है। में बकायदा ऐसा होना चाहिए, मतलब नवोदय विद्यालय की जो है ना बढ़ाना चाहिए, इनको गवर्नमेंट को है ना इस पर फोकस करना चाहिए। और एक की जगह कम से कम 10 नवोदय विद्यालय होने चाहिए, कम से कम 10 होने चाहिए भैया, मिनिमम कम से कम। मैक्सिमम तो भैया जितने चाहो उतने कर दो। जो फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ना, तो इस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, नवोदय विद्यालय की कैटेगरी ज्यादा होनी चाहिए।
बट यहाँ पर अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 80, मतलब मैक्सिमम जो सीट्स हैं ना वो सीट्स कितनी है, 80 सीट्स हैं मैक्सिमम, मतलब वो ये मतलब 80 सीट्स हैं यहाँ पर, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मतलब एक जिले में 80 सीट्स हैं। तो ये हमारे पास ये दिया हुआ है। अब देखिए मेरी जो कोचिंग क्लास है वो इंदौर में है, ऑफलाइन जो हमारा कोचिंग क्लास है वो इंदौर में है, और ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में तो ऑनलाइन स्टार्ट हो ही जाएगा हमारा, और नवोदय की तो स्टार्ट हो ही जाएगी क्योंकि नवोदय की पूरी प्लानिंग अभी तक हमारी हो चुकी है। तो ये जो चीजें हैं ना, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इंदौर की बात करते हैं, तो ये रहा हमारा इंदौर, ये भी दिखा था यही, वहाँ ये रहा इंदौर। देखिए इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में हमारे पास कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितनी सीट्स थी। और इंदौर के अलावा देखिए आप जितने भी हैं ना नवोदय वाले, अगर आपका सपना है बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन के लिए, तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना। उसके अलावा जो भी चीजें रहेंगी ना, पहले अब भी मैंने स्टार्टिंग की जो 5 से 10 वीडियो रहेंगे वो नवोदय विद्यालय के बारे में बताऊंगा। मैं उसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से होती है, ग्रामीण एंड शहरी जो क्षेत्र है उसमें कितना परसेंट कितना रहता है, मतलब रिजर्वेशन रहता है, ग्रामीण क्षेत्र का कितना रिजर्वेशन रहता है, कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें, रूरल अर्बन एरिया का कितना होता है, हर एक चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर देखिए अगर आप किसी दूसरे भी जिले से बिलोंग करते हैं ना, तो मैक्सिमम मतलब ये ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। यहाँ देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के ये इंदौर जिले का मेरे पास ये डाटा है, और इन बच्चों ने मतलब ये हो गए हमारे पास बॉयज, ये हो गई गर्ल्स, इतनों ने मतलब फॉर्म फिल किया था। क्या किया था? इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, और बच्चे ने मतलब ये टोटल जो बच्चे थे 2309 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था नवोदय की एग्जाम देने के लिए। इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, बट फॉर्म फिल करना इट्स नॉट अ बिग डील। अब देखिए इसके बाद की अगर हम बात करें तो ये कितने बच्चों ने, ये तो है 2309, इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, ओके कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, अगर उसकी बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 287। ये क्या है? ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, और ये टोटल है। इतने बच्चों ने एग्जाम दी है, यानी कि 2309 को अगर हम माइनस करें 1685 से, तो ये देखते हैं कितना होता है। और देखिए ये मैं यहाँ पर यही डिस्कस कर दूं कि देखिए ये 49 बॉयज हैं, 49 बॉयज का सिलेक्शन हुआ है, 31 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है, टोटल 80। तो ये 80 का ये जो आंकड़ा है ना, ये 80 बच्चों का मतलब सिलेक्शन होता है खास करके, ठीक है ना। ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में 80 स्टूडेंट्स का डाटा रहता है, 80 स्टूडेंट्स का रहता है, उनका क्राइटेरिया रहता है, 80 सीट्स ही रहती है। तो अब अगर यहाँ पर देखिए तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 2, ये हो गया हमारे पास कितना, ये देखिए 12 में से 6 गया, ये 6, 621 बच्चों ने तो एग्जाम दी ही नहीं। सिर्फ उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम देने नहीं गए 621 बच्चे। ओके, तो 621 यानी कि 1685 बच्चों में से अगर हम अप्रोक्स 80 से हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसको मैं 0 कर देता हूं, थोड़ा अपनी सुविधा के लिए कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर आप स्टूडेंट्स तो है नहीं, मैं पेरेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये 8, कंपटीशन कितना है, इतना है, ओनली 21, मतलब 21 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा नवोदय में, 21 में से एक बच्चे का। अब वो 21 में से एक बच्चा आपका भी हो सकता है, उसके लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अब मैं बात करूं ना, 21 बच्चे, 21 में से जो आधे से ज्यादा बच्चे हैं ना वो कैसे हैं, अब आधे से ज्यादा बच्चे हैं ना, 50% बच्चे तो क्या हो गए, ये बिना पढ़े ही चले गए, उनको तो पता ही नहीं है। पेरेंट्स जो है ना, उनके पेरेंट्स 2 महीने पहले बुक लेके गए। मैं बताऊंगा कौन सी बुक लेके गए, मेरी बुक लेके गए लगभग 3 महीने पहले। मैं बताऊं ना, देखिए 3 महीने पहले, मतलब 18 जनवरी को एग्जाम हुई थी। तो जनवरी में तो एग्जाम हुई थी, मतलब ये मिड जनवरी में एग्जाम हो रही है, हाफ जनवरी में एग्जाम हो रही है। मेरे पास नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर नवंबर मेरे मेरे पास से, मतलब मेरी जो बुक है ना, जो मतलब हम मेरी जो बुक मैंने लिखी हुई है वो बुक कम से कम
मेरी 150 बुक्स है ना, मतलब मेरी सेल आउट हुई है अक्टूबर से लेकर नवंबर में। तो ये जो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जो बुक सेल हुई है ना, वो ये वाली बुक है। दे रहा है आपको? देखिए, सक्सेशन पाने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 संपूर्ण पाठ्यक्रम स्टडी गाइड। ये पूरी की पूरी स्टडी गाइड है जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है। एंड यहाँ पर ये देखिए, ये मतलब पूरा नहीं, मतलब ये अग्रवाल पब्लिकेशन के साथ में मिलकर हमने किया था। ये जो स्टार्टिंग में आपने जो बच्चे देखे थे वो बच्चा ये रहे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये जो बच्चे थे ना, यहाँ पर मतलब एज इट इज वही की वही पोस्टर है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये चीजें हैं। ये बुक मेरी कब सेल आउट हुई और सबसे ज्यादा कब हुई, तो देखिए अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। यानी कि 300 बच्चे 21 में से 50% जो बच्चे हैं ना, उनको तो आप पहले ही साइड कर दो। 21 में से बच्चे सिर्फ और सिर्फ 21 में से हम 11 कर देते हैं। देखिए 11 बच्चों को हमने हटा दिया, 11 बच्चों को हमने 21 में से 11 को हमने माइनस किया, तो ओनली 10 स्टूडेंट्स। यानी कि जो आपका बच्चा है ना, आपके बच्चे के सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? 90% है। कितने हैं? इससे परसेंट ज्यादा भी रह सकते हैं। आपके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना कैपेबल है, कितनी जल्दी वो सीख पा रहा है, कितनी जल्दी वो कवर कर पा रहा है, कितनी जल्दी वो चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहा है। ओके, 10, बस 10 में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, 10 में से एक बच्चा, क्योंकि बाकी के तो बच्चे है ही नहीं ना, वो तो कैटेगरी से ही बाहर है। अक्टूबर नवंबर से जो बच्चे मेरे पास से बुक लेकर गए हैं, मेरे पास जो बच्चा अब भी आएगा ना, अब भी से ही मैं अपनी बुक देता हूं, ले बेटे पढ़। ये पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। 419 रुपए एमआरपी है, 400 रुपए लग गए उसको प्रिंट करवाने में। ओवरऑल अगर अपनी मेहनत में जोड़ू ना कि हमने कितनी मेहनत की है, लगभग 2 साल मेहनत हुई है इसके ऊपर, 20 और 21। ये जो पूरा का पूरा जो लॉकडाउन का पीरियड था ना, जब स्कूल कॉलेज सब इंस्टीट्यूट बंद थे, उस टाइम पूरे 2 महीने तक ये मेरी मेहनत है। एक ये है, और वो क्लास 10th वाली जो बुक है वो है। ओके, तो ये देखिए, ये है 10 बच्चे में से सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, तो 99% ज्यादा, 99% चांसेस हैं। आपका सिर्फ 1% बच्चे के चांस है कि वो बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, बट 10 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो ये थी एक छोटी सी बात, बट ये देखिए आप याद रखना, अगर आपका सपना है ना भैया नवोदय में मेरा बच्चा जाए पढ़ने, तो इस वीडियो को आप शेयर देखो, पूरा देखना। अच्छा हुआ देखा आपने, अगर अभी तक बने हुए हैं तो पूरा देखा ही होगा आपने। और अगर आपने इस वीडियो को देखा है, और अगर किसी के यहाँ पर भी सेकंड थर्ड फोर्थ, देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे अगर हैं, तो उनको ये वीडियो सेंड कीजिए, उनको ये वीडियो सेंड कीजिए, ताकि उनको पता चले कि अपने बच्चे के लिए क्या सोच सकते हैं, अपने बच्चे के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। आगे जो आने वाले 10 दिन है ना, 10 दिन ज्यादा नहीं, ओनली 10 डेज, मतलब ये आज की डेट में अगर ये आपके पास ये वीडियो अगर आया हुआ है, तो ये देखिए इस वीडियो के अकॉर्डिंग, ये वीडियो अगर आपके पास जिस भी तारीख को आया हुआ है, उससे अगले 10 दिन तक, अभी इसको मैं एडिट करूंगा, फिर अपलोड करूंगा, इसके थंबनेल बनेंगे, बहुत सारे तामझाम रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जिस दिन आपके पास आया हुआ है डे 1 से लेकर डे 10 तक, मैं सिर्फ और सिर्फ नवोदय के बारे में बात करूंगा, नवोदय के फैसिलिटीज के बारे में, नवोदय के चीजों के बारे में, नवोदय बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, हर एक चीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में ये बात करूंगा कि क्यों, मतलब रूरल एरिया के बच्चों के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कितना रिजर्वेशन रहता है रूरल एरिया के बच्चों, ग्रामीण बच्चों का। तो नेक्स्ट वीडियो देखना आप। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।